अलगबट्टी या मलाबार स्पिनच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेबल है जिसको आसानी से आप बीजों के द्वारा ट्रे में लगा सकते हैं। चाहे फिर आप इसके बेनिफिट की बात करें, न्यूट्रिशन के या टेस्ट की, इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। वो नाम क्या क्या है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं कि आप भी बड़ी आसानी से अलगबट्टी या मलाबार स्पिनच को अपने घर के ट्रे में कैसे लगा सकते हैं। अगर आप अलगबट्टी या मलाबार स्पिनच या पोई की भाजी के बीज को ट्रे में लगाते हैं तो इससे आप हर वीक में हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और नीचे जो सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया है उस पर हिट कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही जब आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब इस चैनल पे पोस्ट हो तो आपको सीधे मिल जाए। और जब आप बेल आइकन को हिट करें तो उसमें सभी नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे आप अलगबट्टी या मलाबार स्पिनच या पोई के बीज को ट्रे में लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अलगबट्टी या पोई के बीज कैसे रहते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसके सीड्स हैं और इन्हीं को मैंने ट्रे में लगाया है। आप चाहे तो इसकी कटिंग को भी आसानी से किसी पोट में लगा सकते हैं या आपके गार्डन में लगा सकते हैं। ये बड़ी तेजी से ग्रो होती है अगर आप कटिंग लगाएंगे इसकी। तो कटिंग से मलाबार स्पिनच या अलगबट्टी को कैसे लगाना है उसका वीडियो मैंने पहले पोस्ट करा है। आप चाहे तो ऊपर कार्ड में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने क्लाइंबिंग स्पिनच के सीड को 15 दिन पहले इस ट्रे में लगाया था और लगभग सभी सीड से क्लाइंबिंग स्पिनच के प्लांट निकले हैं। और अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये 3 वीक के बाद इसकी ग्रोथ है। अब ये तेजी से ग्रो होगी और आप फिर 1 वीक बाद हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। 4 वीक के बाद मलाबार स्पिनच या अलगबट्टी के प्लांट्स काफ़ी ग्रो हो गए हैं और हार्वेस्ट या पिक करने के लिए तैयार हैं। अब मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा, साथ ही इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी और इसमें नई पत्तियां तेजी से आएंगी। जैसे आप देखिए इसके पत्ते कितने फ्रेश दिख रहे हैं। इसी तरह आप भी इसके प्लांट को लगाकर हार्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक फीट चौड़ी और 1.5 फीट लंबी ट्रे में से अच्छी पोई की भाजी प्राप्त हो जाती है। इसकी पत्तियों से आप कई रेसिपी बना सकते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, साथ ही इसमें न्यूट्रिशन भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से इसको अपने घर के ट्रे में लगाना एक बहुत ही अच्छा है और ये बहुत आसान भी है। बस कुछ दिन वेट कीजिए फिर ये दोबारा से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। क्लाइंबिंग स्पिनच की पत्तियां तोड़ने के बाद आप इसमें रेगुलरली पानी और फर्टिलाइजर देते रहें। फर्टिलाइजर में आप कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही दिनों में दोबारा से नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आपको लगातार बार बार नई पत्तियां मिलेंगी। तो इस तरीके से इसको लगाना बहुत ही एक बेनिफिशियल है। आप भी जरूर अपने घर में अलगबट्टी को जरूर लगाएं। तो ये 7 दिन बाद आप देख रहे हैं कि इस ट्रे में लगी हुई स्पिनच अब दोबारा हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप भी अगर ट्रे में मलाबार स्पिनच को लगाते हैं तो इसके न्यूट्रिशन का फ़ायदा आप ले सकते हैं और हर 1 वीक बाद आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने घर के किसी एक पोर्शन में ट्रे में मलाबार स्पिनच को लगा दें। इससे आपको निरंतर हार्वेस्ट मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप
आपके काम की होगी और आप इस चीज को अपने घर के गार्डन में अप्लाई भी करेंगे। तो इस तरीके से ट्रे गार्डनिंग एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप कई तरह की वेजिटेबल लगा सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आलू की पत्ती या मलाबार स्पिनच को ट्रे में बीजों के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को अन्य लोगों से शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो में। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।